जय हिंद। आज के वीडियो में संसार के भाषाओं के वर्गीकरण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसे पार्ट बाय पार्ट में हम समझेंगे। इस टॉपिक पर ये मेरा पहला पार्ट है, पहला वीडियो है। आप लोगों ने तो वो कहावत सुना होगा कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी। 1 कोस मतलब 3 किलोमीटर होता है। उस हिसाब से हर 12 कोस पर पानी का स्वाद कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है और हर 8वें कोस पर मतलब 8 या 24, हर 24 किलोमीटर में भाषा कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाती है। सोचने की बात है कि जब हर 8 कोस पर भाषा में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है तो इतने लंबे चौड़े संसार में कितनी अधिक भाषाएं और बोलियां होंगी। गणना करने वालों ने इनकी संख्या 2796 बताया है। भाषाओं का बताया है। भाषाओं के वर्गीकरण इस प्रकार है। संसार के भाषाओं के वर्गीकरण को हम कई आधारों पर यहाँ पर देखेंगे। पहला है महाद्वीप के आधार पर। इसमें आते हैं एशियाई भाषा, यूरोपीय भाषा, अफ्रीकी भाषा, देश के आधार पर जैसे भारतीय भाषा, चीनी भाषा, जापानी भाषा, आदि हैं। धर्म के आधार पर जैसे हिंदू भाषा, ईसाई भाषा, मुसलमानी भाषा, हिंदू भाषा और ईसाई भाषा। काल के आधार पर हम देखेंगे तो काल के आधार पर जैसे प्रागैतिहासिक भाषा, प्रागैतिहासिक भाषाएं, प्राचीन भाषाएं, मध्ययुगीन भाषाएं, तथा आधुनिक भाषाएं। इसके बाद आते हैं भाषाओं के आकृति के आधार पर वर्गीकरण। भाषाओं के आकृति के आधार पर वर्गीकरण हमारे हैं अयोगात्मक और योगात्मक। इसके बाद आता है परिवार के आधार पर वर्गीकरण, जैसे भारोपीय परिवार की भाषाएं, एक अक्षरिक परिवार की भाषाएं, और द्रविड़ परिवार की भाषाएं।
इसके बाद आता है प्रभाव के आधार पर भाषा का वर्गीकरण। जैसे संस्कृत प्रभावित भाषाएं हैं हमारे, संस्कृत प्रभावित भाषाएं, फारसी प्रभावित भाषाएं, आदि हैं। इस तरह से हम देखते हैं तो संसार के भाषाओं के वर्गीकरण को 7 भागों में वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण के इन 7 वर्गीकरण के आधारों में से भाषा विज्ञान की दृष्टि से विशेष महत्व केवल अंतिम 3, 1, 2 और ये 3, इन तीनों को विशेष महत्व दिया गया है। आगे हम भाषाओं के आकृति के आधार पर वर्गीकरण, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद परिवार के आधार पर वर्गीकरण, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं भाषाओं के आकृति के आधार पर वर्गीकरण, इसके बारे में। भाषाओं के आकृति के आधार पर वर्गीकरण 2 भाग में विभक्त किया गया है। पहले योगात्मक और अयोगात्मक। योगात्मक को फिर से 3 भाग में विभक्त कर दिया गया है, प्रश्लिष्ट, अश्लिष्ट और श्लिष्ट। प्रश्लिष्ट, अश्लिष्ट और श्लिष्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्लिष्ट के बारे में। प्रश्लिष्ट में आता है पूर्ण प्रश्लिष्ट, आंशिक प्रश्लिष्ट, पूर्व योगात्मक, मध्य या पूर्वांत योगात्मक। पूर्व प्रश्लिष्ट में आएगा ग्रीनलैंड की भाषा, ग्रीनलैंडी। इसके बाद आता है आंशिक प्रश्लिष्ट, बास्क परिवार की, बास्क भाषा, बास्क आदि। इसके बाद आता है पूर्व योगात्मक। पूर्व योगात्मक में काफिरी आदि, काफिरी आदि। पूर्वांत योगात्मक में आएगा संथाली आदि। इसके बाद आएगा प्रश्लिष्ट को 2 भाग में विभक्त किया गया है, पूर्व प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। इसके बाद अश्लिष्ट को 4 भाग में विभक्त किया गया है, पूर्व योगात्मक, मध्य या पूर्वांत योगात्मक, अंत योगात्मक और आंशिक योगात्मक। अंत योगात्मक में आएगा तुर्की आदि। आंशिक योगात्मक में आएगा पोलिनेशियन आदि। इसके बाद आएगा श्लिष्ट में अंतर्मुखी है और दूसरा बहिर्मुखी है। अंतर्मुखी में संयोगात्मक है, संयोगात्मक और दूसरा है वियोगात्मक। बाद की हिब्रू आदि आएगा इसमें, बाद की हिब्रू आदि। इसके बाद संयोगात्मक, बहिर्मुखी में आएगा संयोगात्मक और वियोगात्मक। संयोगात्मक हमारे संस्कृत है, संस्कृत आदि। और योगात्मक
हमारे हिंदी आदि हैं। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे भाषा के परिवार के आधार पर वर्गीकरण।